हम जो बात कर रहे थे ना, तो आप क्या कह रहे थे कि हमारे घास पे घूमने से क्या फ़ायदा होता है ना। तो घास पे घूमने का देखो फ़ायदा ये है कि एक पुरानी कहावत ये है, पैर गरम पेट नरम सिर रखो ठंडा। घर में आए रोग या घर में आए वैद्य तो उसको मारो डंडा। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में हीट है वो पैरों की तरफ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। फिर दूसरी बात कि पेट नरम होना चाहिए और सिर जो है वो हमारा ठंडा होना चाहिए। तो अभी हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हीट सब लोगों के सर में। किसी से भी 2 मिनट बात करके देख लेना इधर, तो 2 मिनट बात कर तो वो पता चल जाएगा इसके सर में हीट है। ठीक है, तो वो कुछ भी कर ले वो ठीक नहीं होने वाला है। जितने मर्जी पार्क के चक्कर लगा ले, जितना मर्जी, क्योंकि अल्टीमेटली 23-24 घंटे तो घर में ही रह रहा है ना। 23-23.5 घंटे में आधा घंटा आएगा पार्क में, तो वो हीट वहाँ तो जहाँ से वो नेगेटिविटी खींच रहा है लोगों से, तो वो तो फिर बढ़ा लेगा। पहले से थोड़ी कम कर लेगा, इसलिए उसे थोड़ा सा फायदा होता है, आंशिक रूप से लाभ दिखाई देता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। फिर अगर हम बात करते हैं कि पेट की, तो पेट हमारा जितना भी आज के समय में हम लोग भोजन खा रहे हैं, आप खुद एक जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास अनाज जो है आपके खेतों का होता होगा, पॉसिबल है ना। लेकिन क्या आपने खेतों में पेस्टिसाइड छोड़ दिए? क्या आपने हर्बिसाइड छोड़ दिए? क्या इंसेक्टिसाइड छोड़ दिए? क्योंकि इंसेक्ट से तो बचाओगे, एक केमिकल बंद कर दोगे दूसरा चलाओगे ज़्यादा, लेकिन चलाना तो पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू जितने भी अभी इंडियन गवर्नमेंट के जो टेक्स्ट हैं, जो आंकड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आज इस दिन अगर हम खेतों में पेस्टिसाइड छोड़ देंगे तो 20 साल लगेंगे निकलने, यानी कि कम से कम एक पीढ़ी बीत जाएगी। तो इतना केमिकल जिस पृथ्वी पे हो, उसमें हम ये सोचें कि हम खाना भी ऐसे ही करेंगे और हम एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, तो फिर पेट तो नरम होगा ही नहीं। तो पेट की नरमी जो है वो नहीं बन पा रही। तीसरी जो चीज़ है वो हमारा पैरों में जो है हीट नहीं है, और अगर है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप जो है ग्रास एरिया पे घूमते हो, तो आपका जो पैरों में जो हीट है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। सारा दिन चलते रहते हैं आजकल, खड़े होकर ज़्यादा काम, तो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। किसी की बीपी जब ज़्यादा होता है तो उसके भी पैर जल रहे होते हैं, तो बीपी कंट्रोल होता है। ठीक है, कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं है, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि फिर अब इसी पे चलो, अब काम ख़त्म, अब खाना खाओ इसी पे चलो, तो वो नहीं चलेगा। बाकी दो जो चीज़ें बताई वो भी ध्यान रखनी पड़ेगी। भाई सारा दिन गुस्सा करेगा, सर खराब रखेगा, सर में हीट रखेगा, तो पैर फिर चल ले, इस पे कुछ नहीं होगा। तीसरी जो किसी को कुछ भी नहीं होगा तो एक फ़ायदा तो होगा कि ये क्या है, नेचुरल स्क्रबर है, और इसमें पानी की बूंदों की वजह से आपके पैरों को गीला भी कर रहा है। तो जो आपके पैर हैं वो नरमी लेना शुरू कर देंगे, जो उनकी हार्डनेस है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जो फटे हुए हैं वो धीरे धीरे ठीक होंगे। धीरे धीरे ठीक क्यों होंगे? क्योंकि एड़ियों का फटना एक कारण पेट की समस्याओं की वजह से भी होता है। तो इस तरीके से फ़ायदा होता है। ठीक है, तो धन्यवाद। अरे मेरे को मजा आया, ये सब आप ही के कहने की वजह से वीडियो बन रही है, वरना मैं आचार्य जी ने सुबह सुबह जो बहुत ही अच्छे अपने ब्रह्म बेला में और ब्रह्म ज्ञान दिया हमें, इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऐसे ही आप आते हैं।